पलायन कैसे रोकिएगा? पलायन रोकने का जो हम लोगों ने प्लान दिया है, हाँ। हम लोगों ने बताया अध्ययन करके कि बिहार से 50 लाख से ज़्यादा लोग बाहर पलायन करते हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन जिसको कहते हैं, मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के लिए। तो हम लोगों ने अध्ययन करके ये दिखाया कि यहाँ से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी का पलायन है और उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका पलायन है। तो जनसुराज ने जो प्रोग्राम दिया है कि साल भर के अंदर पहले हम पूंजी का पलायन रोकेंगे। जैसे ही पूंजी का पलायन आप रोकेंगे तो उससे बुद्धि का पलायन रुकेगा। जिस दिन आपने पूंजी और बुद्धि का पलायन रोक दिया उस दिन यहाँ बिहार में श्रम का पलायन, लोगों का पलायन रुक जाएगा। और जो पूंजी का पलायन है 1990 से अभी तक, आरबीआई का आंकड़ा है, अपने रिसर्च टीम से भी दिखवा लीजिए, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, 26,35,000 करोड़ रुपया यहाँ से बैंकों ने ट्रांसफ़र किया है। ये बिहार के लोगों का पैसा है, ये किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है, ये बाहर का पैसा नहीं है। बिहार के लोगों का बचत का पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र किया है, जहाँ उद्योग लग रहे हैं, जहाँ व्यापार बढ़ रहा है, जहाँ पढ़ाई हो रही है। और इसको दिखाने के लिए आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। देश में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का औसत है 70, पिछले साल अभी था वो 74। बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 40। तो अगर बिहार में 100 रुपया लोग बैंक में जमा करते हैं तो बिहार के लोगों को सिर्फ 40 रुपया ही ऋण के तौर पर वापस मिलता है। और यही चीज़ आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में 90, 95, 100, 105 है। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने 100 रुपया बैंक में जमा किया तो 105 रुपया उनको मिला लोन के तौर पर। इसकी एक वजह बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट करना होगा। यहाँ पर ज्यादातर लोग नौकरी की बात सोचते हैं। सिर्फ बिजनेस नहीं, नौकरी की बात मैं आ रहा हूँ। सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। ये लोन जो है ये गाड़ी खरीदने के लिए भी है, घर बनाने के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है। तो ये लोन न देने की जो टेंडेंसी है कि बिहार में क्रेडिट है ही नहीं। दूसरा आपने जो अच्छी बात कही कि लोग यहाँ ज़्यादा सरकारी नौकरी सोचते हैं। सामाजिक एक संरचना ऐसा है कि गुजरात में आदमी लोन लेता है बिजनेस करने के लिए, बिहार में आदमी लोन लेता है बेटी का ब्याह करने के लिए, घर बनाने के लिए और अपने बेटा को पढ़ाने के लिए। बेटी को पढ़ाने के लिए भी लोन कम ही लोग लेंगे। 3 ये बड़ी समस्या है। तो हम लोगों ने कहा कि ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी समाज की बढ़े, उसके लिए जो जनसुराज प्रोग्राम दे रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ला रहे हैं। क्योंकि मैंने पूरे बिहार में यहाँ समाज में अध्ययन कराया कि लोग लोन लेकर बिजनेस करने से क्यों डरते हैं। ज़्यादातर लोग, आपको आश्चर्य होगा कि लोग लोन से ज़्यादा उसके ब्याज से डरते हैं। गांव देहात में कहता है भैया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ब्याज देते देते मर जाएंगे। क्योंकि गांव देहात में लोग यहाँ 10% पर लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। तो जनसुराज ने घोषणा की है कि अगर हम लोग की व्यवस्था बनी तो आपको 4% सालाना ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंक का जो आप लोन लेते हैं उसको सब्सिडाइज किया जाएगा 6% से, ताकि आपको 4% ही ब्याज लगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर बजट से हमने 6,000 करोड़ का प्रावधान किया, ध्यान से सुनिए, 6,000 करोड़ रुपया का अगर प्रावधान किया तो 1 लाख करोड़ रुपया का लोन क्रेडिट लोगों को मिलने लगेगा सिर्फ 4% पे। तो लोग जब धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल में धीरे धीरे ब्याज आप घटाना, उनको ब्याज घटाना नहीं चाहते, उनको ये टेंडेंसी डेवलप करना चाहता हूँ कि पैसा लेकर, क्रेडिट लेकर तुम बिजनेस व्यापार कर सकते हो। सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे भागते रहोगे तो उससे तुम्हारा काम नहीं फिर मोदी जी वाली बात कर रहे हैं आप, वो भी यही कह रहे हैं मुद्रा योजना के जरिए हम लोग। मुद्रा योजना में मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, ऐसे खाली फर्जी विज्ञापनबाजी कर रहे हैं कहीं पर भी। क्योंकि नेट सीडी रेशियो देश का 70 था, 70 ही है। तो किसी दूसरे कैटेगरी में लोन जा रहा था, अब हम बिहार में उसको आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि बिहार में औसत क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 40%, इसको हम लोग बढ़ाकर करना चाहते हैं 70%। उससे एडिशनल हर साल 2 से 2.25 लाख करोड़ एक्स्ट्रा पैसा बिहार में आने लगेगा। 2 से 2.25 लाख करोड़। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में लोगों ने पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ टोटल सारे बैंकों में। लोन के तौर पर लोगों को मिला 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा गया गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो मोदी जी की ये मुद्रा योजना नहीं है, हम एग्रीगेट लेवल पे क्रेडिट फ्लो टू द सोसाइटी बढ़ाना चाहते हैं।